हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो आज डिस्कस करेंगे जो संभावना जी के साथ जो स्कैम हुआ है, ऐसा उन्होंने अपने ब्लॉग्स में कहा है कि उनके साथ स्कैम हुआ है। इंटीरियर डिजाइनर वालों ने उनके साथ स्कैम किया है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन प्रेस कर लो, जिससे आगे के पॉडकास्ट आपके मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो आजकल इधर कुछ दिनों से मैंने संभावना जी के ब्लॉग फॉलो किए हैं। मैं पहले देखती थी, है ना, मैंने बीच में बंद कर दिया था क्योंकि मुझे काफ़ी फेक लग रहे थे, है ना, कुछ रियलिटी नहीं दिख रही थी, बहुत रेपिटेटिव कंटेंट लग रहा था, तो मैंने फॉलो करना बंद कर दिया था, है ना। बट जब से इधर ये फर्नीचर को लेके जो ये पूरा बवाल जो मचा है, मैंने कुछ दिनों से उनके व्लॉग्स देखे हैं, तो मुझे पता चला कि उनके साथ स्कैम हो गया है। बीच में ये मुद्दा शांत हो गया था पूरी तरीके से, बट ये इधर 2-3 दिन से फर्नीचर वाला मुद्दा दोबारा से उठाया गया है। तो मुद्दे पर आते हैं। हुआ क्या, संभावना ने अपने नए घर में शिफ्ट किया है, ठीक है। तो उन्होंने इंटीरियर डिजाइनर हायर किया हुआ था, बट उन लोगों ने अपना काम ऑनेस्टली से नहीं किया। ये सब साफ संभावना के व्लॉग में भी आप लोग देख सकते हो। स्कैम ही कहा जाएगा, है ना। भाई आदमी आपको लाखों रुपए पे कर रहा है, तो एटलीस्ट आप काम अच्छा करो, यही एक्सपेक्टेशंस रखता है अगला बंदा, है ना। बट मैं यहाँ पर पूरी गलती उन लोगों की भी नहीं दूंगी, क्योंकि आप लोग खुद सोचो अपने ऊपर रख के कि आप अपना घर बनवा रहे हो, तो क्या आप नहीं देखोगे चीजों को अपनी आंखों से? आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। आपका घर है, जितने अच्छे से आप देखोगे, जितने अच्छे तरीके से आप चीज़ों को नोटिस करोगे, है ना, उतना अगला कोई बंदा नहीं देखेगा। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि भाई संभावना ने तो पैसे दिए थे, विश्वास किया था, वो विश्वास नाम की भी कोई चीज़ होती है। हाँ जी, बिल्कुल होती है ना? बट देखो, ये जो वर्कर्स होते हैं ना, इन पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हो। इन पर क्या, आजकल किसी पर नहीं कर सकते आप, इतना अंधा विश्वास, है ना, कि आप बस पैसे देते रहो और काम देख ही नहीं रहे हो। ये ट्रस्ट से ज़्यादा आपकी गैर ज़िम्मेदारी भी दिखाता है। देखो, इंटीरियर डिज़ाइनर वालों ने चीटिंग की, नो डाउट, बट अगर उस जगह पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते, हर चीज़ को डीपली चेक करना, उनसे क्वेश्चन करना, तो वो खुद ही थोड़ा डिसिप्लिन्ड होते। बट गलती यही हुई कि आप लोगों ने पूरा काम उनको सौंप दिया और खुद ज़िम्मेदारी ली ही नहीं। मैंने आज भी देखा व्लॉग में, घर में एक सीढ़ी मँगानी है ना? कोई भी ऑनलाइन ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है अपने अकॉर्डिंग देख सुन के कि हमें कैसी सीढ़ी चाहिए, हम अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर कर लेंगे, है ना? अपने घर के कामों के लिए हमें पता है ना कि हमें कितने स्टेप्स की चाहिए, ठीक है? बट संभावना जी ने फट से वो काम भी सामने वाले बंदे को दे दिया कि उसी ने सीढ़ी सजेस्ट करी और फिर इन्होंने उसी को दे दिया। इनका सीधा-सीधा रहता है कि पैसा फेंक तमाशा देख, जो मुझे समझ आ रहा है। तो ये कहीं न कहीं आपकी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है। अरे किसी काम की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो भाई। फिर कहोगे सामने वाले की गलती, सामने वाले ने स्कैम कर दिया। भाई ज़माना वही है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। ये सब काम ईज़ी नहीं होते, ना सभी को नॉलेज होती है इन सब कामों की। तो भाई केयरफुल हमें ही रहना होता है, अगले से क्या उम्मीद रखी जाए, है ना? और उन इंटीरियर डिज़ाइनर वालों को क्या ही कहा जाए भाई, क्या ही काम किया है, क्वालिटी है ही नहीं। सिंपली अगर कोई भी इंसान अपना काम ईमानदारी से कर ले तो ये सब दिक्कतें होंगी ही नहीं। लेकिन नहीं, सबको पैसा पेमेंट फुल चाहिए, टाइम पर चाहिए, है ना? काम वैसा नहीं देना है। कितना डिसअपॉइंटिंग है ये, है ना, कि आप लाखों रुपए लगा रहे हो, उसके बाद आपको काम वैसा नहीं मिला और आपको सारी चीज़ें डिस्कार्ड करनी पड़ रही हैं और आप दोबारा उससे ज़्यादा पैसा लगा के वो चीज़ें फिर से आपको सेट करनी पड़ रही है। क्या ही फ़ायदा हुआ बताओ? गलती डेफ़िनेटली दोनों साइड की है, क्योंकि अगर 1-2 गलतियाँ इंटीरियर वालों की होती, तो चलो मैं उनको 100% गलत कहती। बट अगर हर कोने-कोने में आपको गलतियाँ दिख रही हैं, तो कहीं न कहीं इसका गलती आपकी भी है, कि आपने ज़िम्मेदारी ली ही नहीं अपनी चीज़ की। अगर आपको कोने-कोने में इतनी फ़ॉल्ट दिख रही हैं, तो पहले कहाँ थे आप? आप कर क्या रहे थे उस टाइम? और आप तो रोज़ जा रहे थे वहाँ पे। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बालकनी देख के आप एकदम ही पागल हो गए कि आपने पूरे घर को छोड़ ही दिया। आपने पूरा-पूरा सब उन पर ही डाल दिया कि जो करेंगे वही करेंगे। तो यहाँ पे गलती आपकी भी है। अगर 1-2 चीज़ें गलत होती तो चलो इंटीरियर वालों की गलती थी, बट अगर पूरा घर ही गलत है, हर एक चीज़ में दिक्कतें आ रही हैं, तो कहीं न कहीं मैडम गलती आपकी भी है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भले ही वो आपने विश्वास करके जो गलतियाँ करी, या फिर आपको ज़िम्मेदारी खुद लेनी नहीं थी, है ना? उसके पीछे रीज़न्स कुछ भी हों, बट यहाँ पे गलती आप लोगों की भी है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो को देख के। मिलेंगे आपसे एक नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ जानवी सेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।